हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। फिर आज हम एक क्वेश्चन करते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पिरामिड बेस 30 mm गुना 20 mm एंड एक्सिस 35 mm लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड प्लेन। कहाँ प्लेस है स्टूडेंट्स? ये ग्राउंड प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड प्लेन पर रखा हुआ है। इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स बेस विद द लॉन्गर एज ऑफ द बेस पैरेलल टू एंड 30 mm बिहाइंड द पिक्चर प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। वो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं इसको आपको है ना हाईलाइट करवा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? कोई रेक्टेंगुलर पिरामिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिरामिड का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिरामिड का दिया हुआ है आपको साइड, नहीं मतलब कि साइड दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इट प्लेसेस ऑन द ग्राउंड प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स बेस एंड एक्सिस 35 mm। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। विद द लॉन्गर एज ऑफ द बेस पैरेलल टू एंड 30 mm बिहाइंड द पिक्चर प्लेन एंड 30 mm बिहाइंड द पिक्चर प्लेन। The central plane is 30 mm to the left of the apex, turns 30 mm to the left of the apex. This is the important information. And the station point is 50 mm in front of the picture plane. And the station point is 50 mm in front of the picture plane. And 25 mm above the ground plane. Picture plane से 50 mm in front है, 25 mm above the ground plane है। Draw the perspective view of the pyramid. पिरामिड का perspective view ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पहला स्टेप होना चाहिए, इस क्वेश्चन का प्लान क्या बनेगा। नहीं, पहले आप इसका प्लान बनाइए, उसके बाद में उसके अनुसार से आप उसका एलिवेशन बनाइए और तब जाके उस दोनों को रिलेट कर देते हैं। नहीं, चलिए तो पहले मैं इसका प्लान बनाता हूँ। और प्लान बनाने के लिए जरूरत डाटा क्या क्या है? प्लान बनाने की जरूरत डाटा है कि वो जो स्टेशन पॉइंट का पोजीशन क्या है, सामने पिक्चर प्लेन के वो पोजीशन देखेंगे हम लोग। उसके अलावा पिक्चर प्लेन के बाद जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स 30 गुना 20 mm का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 30 mm गुना 20 mm का ऑब्जेक्ट का बेस होगा। पिरामिड है स्टूडेंट्स, तो पिरामिड का बेस होगा 30 mm गुना 20 mm का। ठीक है, एंड एक्सिस 35 mm है। इसका हाइट पिरामिड का कितना है? 35 mm है। लॉन्ग एज प्लेसर ऑन द ग्राउंड प्लेन रखा हुआ है ऑन वन ऑफ इट्स बेस विथ लॉन्गर एज ऑफ द बेस पैरेलल टू एंड 30 mm बिहाइंड द पिक्चर प्लेन। लॉन्गर एज जो है स्टूडेंट्स पिक्चर प्लेन के पैरेलल है और 30 mm पीछे है। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 30 गुना 20 30 क्या होगा स्टूडेंट्स? लॉन्गर एज होगा। 20 क्या होगा स्टूडेंट्स? शॉर्टर एज होगा। तो लॉन्गर एज क्या बाबू? पैरेलल है। ये इसके लॉन्गर एज जो है स्टूडेंट्स पैरेलल है पिक्चर प्लेन के। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो क्या करते हैं हम लोग? पिक्चर प्लेन का एक लाइन बनाते हैं। बना दिए पिक्चर प्लेन का एक लाइन। स्टूडेंट्स, पिक्चर प्लेन का जो लाइन है उस पिक्चर प्लेन के लाइन से ऊपर में हम लोग को चीज बनाना पड़ेगा, जो कि क्या करा है? प्लस ऑफ द ग्राउंड प्लेन एंड वन ऑफ इट्स प्लेन on ground plane on its base with longer edge of the base parallel to and 30 mm behind the picture plane। पिक्चर प्लेन से कितना पीछे है? 30 mm है। तो मैं 30 mm वाला डाटा को लूंगा। तो 30 mm पीछे है इसे। ये आपको पीपी वाला लाइन है। क्या है? पिक्चर प्लेन का लाइन है, ये पीपी वाला लाइन है। और इस पीपी वाला लाइन से 30 mm पीछे एक प्रकार का आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा बनाता हूं, नहीं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और ठीक है, चलिए तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन है ये है कि एक प्रकार का पिरामिड का ऑब्जेक्ट है। तो सो दैट पिरामिड का ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप जो बना रहे हैं हम लोग, तो इस केस में क्या होगा? पिरामिड का जो ऑब्जेक्ट है अगर इस केस में हम इसका टॉप बना रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ अपेक्स सिस्टम होगा। सो पिरामिड का जो टॉप व्यू बनेगा ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है इस पिरामिड का टॉप व्यू, जिसमें क्या है बच्चे बात ये है
कि इस पिरामिड में ये जो साइड आपको दिख रहा है वो 30 का है, ये जो साइड आपको दिख रहा है वो 20 का है, और ये जो दिख रहा है वो इसका सेंटर है O। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि एक कॉर्नर का नाम A है, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ये हो गया आपको पिरामिड का फ्रंट व्यू। ये पिरामिड इससे कितने पीछे है, ये इससे है 30 mm पीछे है, मतलब कि पीछे प्लेन से 30 mm ऊपर। ये डायमेंशन जो है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से यहाँ आपको 30 mm का बनाना चाहिए, 30। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास मैं फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैं 30 mm का मेजरमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे। चलिए अब बात क्या है स्टूडेंट्स, 30 mm ऊपर मैं इस पिरामिड को बनाने जा रहा हूँ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट कहाँ होगा उस चीज़ को समझना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका है टॉप व्यू बन गया इस पिरामिड का। आप स्टेशन पॉइंट का पोजीशन लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। द सेंट्रल प्लेन इज 30 mm टू द लेफ्ट ऑफ द अपेक्स, है ना, 30 mm टू द लेफ्ट ऑफ द अपेक्स क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन है। एंड तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सेंट्रल प्लेन को दिखा लेते हैं। तो बताइए, तो ये आपका ओ जो पॉइंट दिख रहा है वो क्या है बाबू, उसका अपेक्स है पिरामिड का। तो इस पिरामिड का जो अपेक्स है, ये अपेक्स का पोजीशन क्या है, सॉरी मोर एंड मोर एक्यूरेट इट शुड बी, ये आपका हो गया स्टूडेंट सेंट्रल प्लेन। मैं कर दिया इसको सेंट्रल प्लेन। अब जो आपको ये सेंट्रल प्लेन है, इस सेंट्रल प्लेन से 30 mm लेफ्ट में है आपका स्टेशन पॉइंट, ऐसा कह रहा है चीज। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल प्लेन का जो लाइन है यही होगा, इस सॉरी ये अपेक्स वाला लाइन ये होगा, ठीक है। इस अपेक्स वाला लाइन से 30 mm इधर सेंट्रल प्लेन होगा। सो मैं इस लाइन को थोड़ा सा छोटा ही बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे छोटा ही बनाता हूं, है ना। ये आपका अपेक्स वाला लाइन है। अब ये जो अपेक्स वाला लाइन है, इससे 30 mm लेफ्ट में है आपका सेंट्रल प्लेन। तो स्टूडेंट्स ये पूरा डायमेंशन 30 का था, तो जरूर इससे बाहर चला जाएगा, क्योंकि अब ये चीज कितना हो सकता है 15 हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायमेंशन में, इस दिशा में 30 mm जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, सेंट्रल प्लेन। क्लियर है आपका, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल प्लेन हो जाएगा। अब जो है स्टेशन सेंट्रल प्लेन पर ही ना कहीं ऑब्जेक्ट ये स्टेशन पॉइंट होगा। अब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आपका स्टेशन पॉइंट होना है, ये बात तय है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कहाँ है, ठीक है। द सेंट्रल प्लेन इज 30 mm टू द लेफ्ट ऑफ द अपेक्स। सेंट्रल प्लेन किधर है, अपेक्स से 30 mm लेफ्ट में है, बाएं तरफ है, तो इसलिए मैंने बाएं तरफ बनाया। अब एंड द स्टेशन पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन। स्टेशन पॉइंट जो कि टॉप व्यू में दिख रहा है कितना है, 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन है। सो दैट यहाँ पर जो स्टेशन पॉइंट होगा, इस ये लाइन से 50 mm नीचे चला हो, सपोज कर लो कि ये लाइन तुम्हारा 50 mm पे है। तो कहने का मतलब पोजीशन ऑफ स्टेशन पॉइंट ये होगा। क्या ये टॉप व्यू नहीं बन गया, टॉप व्यू बन गया। तो जिसमें पिक्चर प्लेन मैंने दिखा गया, ये आपका क्या है, ये आपका सीपी सेंट्रल प्लेन वाला लाइन है, ये सीपी वाला लाइन है नहीं, और ये स्टेशन पॉइंट हो गया है स्टूडेंट्स आपका। और ये क्या आपका था, ये आपका था अपेक्स वाला लाइन, अपेक्स का मैंने पोजीशन लिया था नहीं। चलिए अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कितना डिस्टेंस है, 50 mm है। सो इट विल बी 50 होना चाहिए, ठीक है। ये 50, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है नहीं। सो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक नहीं 50। चलिए अब देखिए 50 में इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन हो गया स्टेशन पॉइंट के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका मैं फ्रंट व्यू बनाना चाहता हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू, है देखिए ए रेक्टेंगुलर पिरामिड इतना एंड एक्सिस इतना mm ए लॉन्ग। देखिए स्टूडेंट्स एक्सिस कितना mm लॉन्ग है, 35 mm लॉन्ग है। is placed on the ground plane on one of its base with the longer edge of the base parallel to the end 30 mm behind the picture plane, ठीक है। The central point plane is 30 mm to the left of the apex and the central point is 50 mm in front of the picture plane and 25 mm above the ground plane. So this is the important information in this question. 25 mm above the ground plane, ये आपको फ्रंट व्यू में जरूरत पड़ेगा नहीं। चलिए 25 mm above the ground plane में बनाता हूँ इसका हाई, ये जो चीज़ है आपका वो क्या है, 20 mm का इसका बेस है नहीं। चलिए तो मैं इसका जब बनाऊंगा, जब
तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रकार का पहले बनाना पड़ेगा, एक ग्राउंड लाइन बनाना पड़ेगा। सो इट विल बी योर ग्राउंड लाइन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्राउंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड लाइन में क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए। ये आप ग्राउंड लाइन देख लिए, मतलब कि ग्राउंड प्लेन देख लिए। इस ग्राउंड प्लेन में ये आपका क्या है, सेंट्रल प्लेन है। तो सेंट्रल प्लेन का जो पोजीशन है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ले लिया। अब इस ग्राउंड प्लेन से, है ना, ग्राउंड प्लेन से 20 mm ऊपर में, है ना, 25 है या फिर 20 है, देख लो एक बार क्वेश्चन में, 25 mm ऊपर है, 25 mm एबव स्टेशन पॉइंट है। तो इस ग्राउंड पॉइंट से कितना है, 25 mm मान चलते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले आओ ताकि, है ना, दिक्कत ना हो। सपोज कर लो कि ये कहने का मतलब है कि जो माप लेंगे, मेजरमेंट आएगा वो ले लेंगे। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25 हो जाएगा। चलो इतना क्लियर है। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेशन पॉइंट एस डैश, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हम लोग बना रहे हैं अभी। तो इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा बता दो। ये जो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फेस है वो बनेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। चलो, फ्रंट व्यू में एपेक्स की एक्चुअल हाइट कितनी है वो दिखेगी, वो 35 mm की दी हुई थी क्वेश्चन में। सो सपोज कर लीजिए कि 35 mm का जो डायमेंशन है वो इस अपेक्स वाला लाइन पर वो यहाँ पे है। ये हो जाएगा 25, ये है तो 35 यही हो ही जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन सपोज कर लो 1 सेकंड के 35। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, ये पॉइंट ए दिखेगा, ये पॉइंट बी दिखेगा। ये मैं इस फेस ओ ए बी का मैं पिक्चर बना रहा हूँ। तो ओ ए बी में ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ओ डैश हो जाएगा, फ्रंट भी बना रहा हूँ, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इन सभी फेसेस को आपस में मिला देता हूँ। सो मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। ये आपका इस पिरामिड का ये है, नहीं, इस पिरामिड का पिक्चर, ये जो व्यू होना चाहिए वो इस पिरामिड का व्यू है, फ्रंट व्यू। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाने जाओगे तो ये इसके पीछे डी वाला फेस छुपा हुआ है, इस ए पॉइंट के पीछे छुप जाएगा, ये बी पॉइंट के पीछे ये सी हाइड हो जाएगा। सो दैट यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस बी ए डैश के बाद है ना स्टूडेंट्स, डी डैश पॉइंट देता हूँ छुपा के, कॉमा डी डैश ब्रैकेट के अंदर। कहने का मतलब छुपा के दिखाने का तरीका होता है, नहीं, पी डैश कॉमा सी डैश छुपा के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट दिखेंगे। सी छुपा हुआ दिखेगा इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, डी डैश छुपा हुआ दिखेगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब करना ये है, मैं आपको बताया था कि ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, दोनों फ्रंट व्यू टॉप व्यू में एक, है ना, एक रिलेशन देखूंगा। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इस स्टेशन पॉइंट से इन सारे फेसेस का पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं इस स्टेशन पॉइंट से पोजीशन लेने जा रहा हूँ। तो सपोज कर लीजिए कि मैं स्टेशन पॉइंट से पोजीशन लेने ये जा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए का पोजीशन कुछ इस प्रकार से, ये लाइन, डी का ये लाइन, है ना, ओ का भी कुछ ना कुछ होगा, ओ का भी लूँगा क्योंकि हाइट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सो ये भी दिखेगा हमको और ये भी दिखेगा। इतने सारे लाइन इसका पोजीशन इसमें ले लिए, जितने भी कॉर्नर्स पॉसिबल थे सबका पोजीशन ले लिया मैं। एस डैश से मैं क्या करूँगा, इन सभी का पोजीशन लूँगा। सो मैंने क्या किया, एस डैश से इन सभी लाइन्स का पोजीशन ले लिया। चलो अब मेरी सेकेंड काम क्या होती थी, मैं काम ये करता था कि जो पिक्चर प्लेन वाला लाइन जो जहाँ पर ये जो मेरा ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ग्रीन लाइन जहाँ पिक्चर प्लेन को काट रहा है, उस सारी प्लान को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करते थे, यही काम करना होता था। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग इन सारी लाइन्स को प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे की तरफ। तो बताओ, ये लाइन पहला है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट करो नीचे की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, एक दूसरे के पैरेलल प्रोजेक्ट करेगा तो अच्छा फिगर बनेगा, मतलब कि वो तरीका होता है। एक यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिए,
दूसरा देखो पिक्चर, ये पिक्चर प्लेन कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, सो इसको नीचे प्रोजेक्ट करो। तीसरा यहाँ पर कट रहा है, प्रोजेक्ट करो नीचे। चौथा कहाँ कट रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ कट रहा है, सो इसको भी नीचे प्रोजेक्ट करो। पांचवा यहाँ कट रहा है, सो इसको नीचे प्रोजेक्ट करो। ठीक है, मैंने सारे लाइंस का प्रोजेक्शन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रोजेक्शन मैं लिया हूँ उन सारे प्रोजेक्शन का रिलेशन, सारे प्रोजेक्शन के बीच में रिलेशन देखना है, और यही एक तरीका होता है देखने का। देखिए क्या क्या होता है। चलिए मैं इस बी फेस के बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बी फेस वाला लाइन कौन है, ये है, ये वॉयलेट लाइन है। इधर देखो तो बी फेस वाला लाइन कौन है, ये वाला बी डैश एस डैश वाला है ना। सो जो बी फेस वाला लाइन है और बी डैश एस डैश वाला लाइन है वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। एक पोजीशन मिला। दूसरा पोजीशन क्या है बाबू, सी वाला है। सी वाला का देखो तो, सी वाला कहाँ गया, ये जो मेरा सी वाला है, सी वाला लाइन ये है नहीं, और इससे जो वॉयलेट लाइन निकल के आ रही है वो लाइन देखो, सी वाला लाइन ये इस लाइन पर सी भी है और बी भी है ना। तो मैं सी वाला बात कर रहा हूं, तो सी वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला सी और नीचे वाला सी यहाँ पर मिल रहा है, ऊपर वाला बी नीचे वाला बी यहाँ पर मिल रहा है, तो कहने का मतलब सी बी मिला दिया मैंने। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरा ओ वाला लाइन है, देखो ओ वाला लाइन ये है, ओ वाला लाइन ये है, और ये नीचे आया। ऊपर में ओ वाला लाइन कौन है, ये है, तो ये दोनों मिल गया यहाँ पे। सो ये आपका ओ डैश हो जाएगा। ये कैपिटल ओ मान लो, ये कौन सा था, बी था, ये कौन सा था, सी था। मैं सभी पॉइंट्स का नाम लिखते जाता हूँ, आपको परेशानी होगा ही नहीं। चलो अब बात क्या है, ओ वाला भी हो गया, अब ए लाइन बच गया और ये लाइन बच गया है। तो ये देखो तो स्टूडेंट्स, ये वॉयलेट लाइन है, ए वाला, ये जो वॉयलेट लाइन है वो लाइन देखो किसका है, ए फेस का है। नीचे में ए फेस का लाइन कौन है, ये वाला है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो लाइन है ये डी फेस का, और ये भी डी फेस का लाइन यहाँ मिल रहा है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ए फेस, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स डी फेस। मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल से। हाँ ध्यान रहे, जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग बन के आएगा वो आपका कैपिटल वाला बन के आएगा। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इन सारे लाइन्स जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को करस्पेंडिंगली मैं मिला देता हूँ। चलो तो बताओ तो ओ ए मिलेगा, तो ओ और ए के मिला दो, ठीक है। ओ ए वाला फेस पूरा क्लियर दिख रहा है ना। अब उसके अलावा जो इंक्लाइन पोजीशन हम लोग देख रहे हैं नहीं, तो ओ ए दिखेगा, उसके बाद ओ बी दिखेगा, तो ओ बी को मिला दो। सी वाला तो बी से पीछे झुक जाएगा, लेकिन डी वाला दिखेगा ना, तो डी ये हो गया। उसके अलावा ये ए बी फेस भी मिल जाएगा, ये फेस भी मिल जाएगा। अब बात है स्टूडेंट्स, डी सी फेस को मिलाना है, ओ सी फेस को मिलाना है, और सी बी फेस को मिलाना है। उसके लिए हम लोग डॉटेड लाइन का व्यवहार करेंगे। किसका व्यवहार करेंगे स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन का। तो बताइए, डॉटेड लाइन मिलाना है तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, पहले तो इससे इसको मिलाओ डॉटेड लाइन, उसके बाद डी सी को मिलाओ डॉटेड लाइन, उसके बाद सी बी को मिलाओ डॉटेड लाइन। देखो स्टूडेंट्स, आपको नीचे एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दिख रहा होगा। ये जो रेड फिगर है वो आपका एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड का इमेज है। सो स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स ये फिगर देख रहे हो, कैपिटल जितने भी दिखे, ए बी सी डी, इसका फेस हो गया, और क्या हो जाएगा, ओ जो होगा इसका एपेक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगुलर पिरामिड था, जिसका साइज के अनुसार से मैंने इसका ड्राइंग कर दिया। तो मैं किया क्या स्टूडेंट्स, बहुत सारे लाइन कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी आपको। इसमें मैंने किया यही है, मैंने टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, और दोनों टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को मदद से मैंने क्या किया, एक स्टेशन पॉइंट से सबको मर्ज करवा दिया, इस स्टेशन पॉइंट सबको मर्ज करवा दिया, और दोनों के बीच में एक रिलेटिव लाइन खींच दिया। दैट इज योर पर्सपेक्टिव ड्राइंग। और सभी पॉइंट्स का पर्सपेक्टिव जो पोजीशन है वो मिला दिया। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये बी वाला फेस, ये बी वाला फेस यहाँ मिल रहा है, ये सी वाला फेस यहाँ कट रहा है, ये सी वाला फेस इसी लाइन पे यहाँ कट रहा है, ये ओ वाला फेस देखो स्टूडेंट्स ये है, और ओ वाला फेस ये है, ओ वाला फेस ये है, देखो यहाँ पर कट रहा है।
देखो स्टूडेंट्स ए वाला फेस क्या है, ये वाला लाइन, ये ए वाला लाइन ये है सेकेंड वाला, और ये लाइन देखो तो यहाँ इस लाइन से ए वाला से कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। और इसके अलावा जो देखो स्टूडेंट्स ये जो है डी वाला लाइन ये है, अब डी वाला लाइन देखो नीचे में क्या है, इसी पर है, ये कट गया। इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। अब देखो अंदर वाला हिडन होगा, बाहर वाला दिखेगा, इसीलिए बाहर वाला हिडन नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो फेस आपको दिखनी चाहिए वो ये तीन, यानी कि एक सतह ये दो सतह दिखेगा और दो सतह का आपका हिडन रहेगा पिरामिड का। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट्स कि वी आर मोर एंड मोर क्लियर विथ दिस वन। आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ और दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ पर स्टेशन पॉइंट का पोजीशन होता है वहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। तो स्टूडेंट्स वो उसको अभी नहीं भी दिखाया तो काम चल जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगा, जहाँ पर स्टेशन पॉइंट का पोजीशन होगा, और एक पैरेलल लाइन होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप दिखा सकते हैं क्या इस चीज़ को, एक चीज़ एक दिखा सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबको मैं कंटिन्यू ही कर देता हूँ, मैं क्यों इसको ये करूँ, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। लिख दो इसका नाम लिख दो इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि आपका जो इमेज है, जो फिगर है वो रेड वाला बनेगा। दिस इज अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। सो मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला जो बात करेंगे वो करेंगे वैनिशिंग पॉइंट मेथड के बारे में, और आपका उसके बाद ये सिस्टम जो होगा ओवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप एक बात ये जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार। इस चीज़ में कोई भी आपको दिक्कत आई, समझने में दिक्कत आ रही है, वो आप हमको इस कमेंट बॉक्स में भी चर्चा कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स बाय, धन्यवाद।